वेलकम टू अल्मास जेकब लाइव। मैं हूं अल्मास जेकब और आप देख रहे हैं 7 signs God is preparing you for something bigger, safer and better। ये वो बातें हैं जो मैंने पिछले कुछ सालों में खुद एक्सपीरियंस की हैं और मुझे यकीन है कि ये सातों की सातों निशानियां खुदा के चुने हुए लोगों को हर सिचुएशन को समझने में मदद देंगी। क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं, जब मैं नया मसीह में आया था तो मुझे कुछ पता नहीं था, ना कोई बताने वाला था कि ये सब कुछ जो मेरे साथ हो रहा है ये क्यों हो रहा है और इसका क्या मतलब है। देखें, खुदा के कलाम में लिखा है, यिर्मयाह नबी की किताब चैप्टर 29 वर्स 11 में लिखा है, फॉर आई नो द प्लान्स आई हैव फॉर यू डिक्लेयर्स द लॉर्ड, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future। पहली निशानी जो आपको बता रही है कि खुदा आपसे प्यार करता है, वो आपको चोट लगने से बचा रहा है और आपके लिए बेहतर प्लान रखता है, वो पहली निशानी ये है, God puts you in a position where you have no choice। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप जो करना चाहते हैं उसमें आपको कामयाबी नहीं मिल रही, या जहां आप रहना चाहते हैं वहां पर आपको घर ही नहीं मिलता? अगर आप बाहर के मुल्क जाकर सेट होना चाहते हैं तो आपको वीजा ही नहीं मिल रहा और हो सकता है कि आपके सामने रुकावटों पर रुकावटें आ रही हों और अब आपको लगने लगा है कि आपके पास कोई चॉइस नहीं है सिवाय इसके कि जिस जिंदगी को आप गुजार रहे हैं आप इसी तरह से इसको गुजारते चले जाएं। और हो सकता है कि आपको वो नौकरी करनी पड़ रही हो जो शायद आपको पसंद भी ना हो। मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है, मगर मुझे ये समझ नहीं आती थी कि खुदा मेरी दुआएं क्यों नहीं सुन रहा, या जो मैं चाहता हूं वैसा क्यों नहीं हो रहा। मैं आपको अपना रीसेंट एक्सपीरियंस बताता हूं। मैंने घर मूव करना था, मैं रेंट पर रहता हूं तो मैंने अपना घर चेंज करना था, तो मेरे पास कुछ ऑप्शंस थी कि मैं किस एरिया में घर रेंट पर ले सकता हूं। तो जो जगह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, मैंने उसके लिए अपनी वाइफ से कहा कि मैं यहां तो बिल्कुल भी रहना पसंद नहीं करूंगा। गेस व्हाट, मेरी जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने 3 घरों के मालिकान के साथ स्टाम्प पेपर साइन किए, एग्रीमेंट के ऊपर साइन कर लिया, एडवांस भी उनको पे कर दिया, लेकिन आखिर मोमेंट के ऊपर जब भी मैं घर की चाबी लेने के लिए जाता था तो वो ना सिर्फ मुझे मेरे पैसे वापस करके मेरा एडवांस वापस कर देते थे, बल्कि ये कहते थे कि हम आपको ये घर नहीं दे सकते। और अगर आप इस सिचुएशन को जरा समझें कि मेरे पास बिल्कुल भी कोई चॉइस नहीं बची थी। मैं पिछले घर के ऑनर को, जहां पर मैं उस वक्त कयाम कर रहा था, मैं उसको 1 महीने का नोटिस दे चुका था और वो 1 महीना बिल्कुल खत्म होकर उसके भी 2 दिन ऊपर हो चुके थे। उसने भी आगे किसी और पार्टी को घर दे दिया हुआ था। वो फैमिली अपना सामान लेकर आ गई थी और मुझे जिल्लत का सामना करना पड़ना था। मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बची थी सिवाय इसके कि जिस एरिया में मैं रहना पसंद नहीं कर रहा था उसी जगह मुझे एक घर मिला। उस वक्त क्योंकि मेरे पास और कोई चॉइस ही नहीं थी तो मैंने जल्दी से सिर्फ साइन किया एग्रीमेंट के ऊपर, उसको एडवांस पे किया और उससे चाबी ली। और आपको पता है, उसी रात, जिस रात उसने मुझे चाबी दी, उसी रात वो शख्स चाबी लेने के लिए वापस आ गया। मैंने फिर दुआ की और मैंने कहा, खुदाया मैं ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकता, रहम करना। और खुदा ने मुझ पर रहम किया और उस शख्स ने चाबी वापस नहीं ली और अब मैं उसी घर के अंदर हूँ। ज़बूर 139 में लिखा है, आए खुदावंद तूने मुझे जांच लिया और पहचान लिया, तू मेरा उठना बैठना जानता है, तू मेरे ख्याल को दूर से समझ लेता है, तू मेरे रास्ता की, मेरी ख्वाबगाह की छानबीन करता है, तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है और तेरा हाथ मुझ पर है। अजीजों, हम खुदा से कहीं पर भी भाग कर नहीं जा सकते हैं। जो चीज़ आपके लिए खुदा ने पसंद की है वो सबसे बेहतर है। ये आपको तभी पता चलता है जब आप उसको एक्सपीरियंस कर लेते हैं। और यकीन मानिए, इस घर के अंदर ना सिर्फ मुझे वो सुकून मिला, वो सिक्योरिटी मिली, वो जिसको कहते हैं ना होम स्वीट होम, बिल्कुल मुझे वो होम स्वीट होम वाली फीलिंग यहाँ पर आती है। देखें, इंसान अपना फ्यूचर नहीं जानता, लेकिन खुदा जानता है कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। जब कभी भी आपके साथ ऐसा हो तो यूना नबी को याद करना, वो भी खुदा से भागने की कोशिश करते हैं और खुदा उन्हें मछली के पेट में और फिर जहां उनको जाना था वहां तक पहुंचाता है। इसलिए मेरे अजीजों, अगर आप खुदा के प्यारे हैं तो खुदा आपको चोट लगने से बचाएगा। खुदा जानता है कि जहां पर आप जाना चाह रहे हैं वहां पर आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए खुदा आपको प्रोटेक्ट करता है। और एक वक्त ऐसा आता है कि आपको लगता है कि आपके पास कोई चॉइस नहीं है, जबकि हकीकत में खुदा आपके सारे दरवाजे बंद कर रहा होता है ताकि आप एंड पर वहां पर ही जाएं जहां पर खुदा चाहता है कि आप जाकर रहें। इसलिए अजीजों, खुदा पर एतबार करें और जब खुदा आपको ऐसी सिचुएशन में डाले तो समझ जाना कि खुदा आपको पहले से ज्यादा बेहतर और बड़ी बरकत देने को है। दूसरी निशानी, यू विल फेस मैनी रिजेक्शंस।
जब खुदा आपको पहले से बेहतर और बड़ी बरकत देने को होगा तो सबसे पहले उन लोगों को आपकी जिंदगी से निकालेगा जो उस बरकत को ना तो समझते हैं और ना वो उस राह पर चल सकते हैं जिस पर आप चल कर आए हैं या जिस पर आप चल रहे हैं। यूसुफ नबी को याद रखें, उनके अपने भाइयों ने उन्हें बेच दिया था और फिर वो मिस्र जाकर अपने सब भाइयों के लिए बल्कि अपने पूरे खानदान के लिए बरकत का बाइस बने। अजीजों, रिजेक्शन कोई बुरी चीज नहीं है। जब भी आपको रिजेक्शन मिले तो आप समझ जाएं कि खुदा आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। रिजेक्शन को अब से आपने प्रोटेक्शन कहना है, क्योंकि जैसे यीशु मसीह के अपने शागिर्दों में से एक यहूदा अस्करियोती था जिसने यीशु मसीह को बेच दिया था, ऐसे ही आपके अपने जिन पर आपको सबसे ज्यादा भरोसा होगा वही आपको रिजेक्ट करेंगे, वही आपको दुख देंगे। ऐसा इसलिए होगा ताकि आप किसी इंसान पर नहीं बल्कि सिर्फ अपने खुदा पर भरोसा रखें। ऐसा नहीं है कि आपको कभी भी कोई एतबार के लायक नहीं मिलेगा। खुदा आपको पहले से बेहतर और ज्यादा ईमानदार लोग देंगे जो आपके साथ उस राह पर चल सकते हैं जिस राह पर आप चल रहे हैं। ये उन सिस्टर्स के लिए भी है जो अपने लिए लाइफ पार्टनर तलाश कर रही हैं। कई बार हम जिन्हें दिल दे बैठते हैं वो हमारी मोहब्बत के लायक ही नहीं होते। जैसे आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि एक बच्ची छोटे से टेडी बेयर के लिए इतने बड़े टेडी बेयर को रिजेक्ट कर रही है। आपको याद रखना है कि जो रिश्ता खुदा की तरफ से होता है उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी, वहां कोई उस रिश्ते के खिलाफ नहीं होगा। खुदा सबके दिलों को आपके हक में कर देगा, लेकिन जहां खुदा की मर्जी नहीं है वहां आप खुद अपनी जंग लड़ रहे होते हैं। यही वजह है कि लड़ लड़ कर शादी करने के बाद उन रिश्तों में कोई मोहब्बत बाकी नहीं रहती। इसलिए अगर किसी रिलेशनशिप में रिजेक्शन आ रही है तो उसे गिव अप कर दें, क्योंकि वो खुदा की तरफ से नहीं है। खुदा पर ट्रस्ट करें, खुदा आपको प्रोटेक्ट करना चाह रहा है। तीसरी निशानी, यू विल हैव मल्टीपल फेलियर्स। जब खुदा आपको पहले से बेहतर बरकत देने वाला होगा उस वक्त आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे आपको हर काम में नुकसान होगा। जैसे मुझे याद है, मैंने 4 साल बेबी गारमेंट्स का बिजनेस किया और इन 4 सालों में मुझे सक्सेस नहीं मिली। फिर मैंने 3 साल एक बहुत ही अच्छे स्कूल में म्यूजिक टीचिंग की नौकरी की। इस दौरान खुदा ने मुझे इज्जत भी दी, लेकिन मैं कामयाब नहीं था। फिर मैंने कॉल सेंटर में नौकरी की, मुझे 3 महीने के अंदर ही प्रमोट कर दिया गया। मैं नेक्स्ट लेवल पर चला गया था, लेकिन जब मुझे ये पता चला कि ये तो सब फ्रॉड है तो मेरे पांव तले से जमीन निकल गई और वहां से मेरा डाउनफॉल शुरू हुआ। फिर मैंने खुद से मसालों का बिजनेस करने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी मुझे कोई कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि ये सब कुछ मेरी कॉलिंग नहीं थी। मुझे याद है कि मैंने YouTube पर पहली वीडियो डाली थी और मैंने खुदा से सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट की थी कि मेरे वसीले से अगर एक रूह बच जाएगी तो मैं समझूंगा कि मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। और उस एक वीडियो के ऊपर 2000 व्यूज आए थे और मैं हैरान हो गया था कि मैंने तो खुदा से सिर्फ एक ही रूह मांगी थी, ये तो 2000 लोगों ने देख लिया। उसके बाद आज दुनिया में ज्यादा तो नहीं, बस थोड़े से नेक लोग मेरा नाम जानते हैं। इसलिए जो प्लान खुदा ने आपके लिए नहीं बनाया आपको उसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। आप चाहे जितनी मर्जी मेहनत कर लें और जो काम खुदा ने आपके लिए चुना है, जब तक आप उस काम में आ नहीं जाते हो आपको हर जगह से सिर्फ नुकसान ही होगा। इसलिए खुदा पर ट्रस्ट करें, वो आपका भला चाहता है। चौथी निशानी, यू विल नो व्हाट गॉड वांट्स यू टू गेट रिड ऑफ। आपको पता होगा कि खुदा किस चीज को आपकी जिंदगी से निकालना चाहता है। वो कोई इंसान हो सकता है, कोई नौकरी हो सकती है, कोई बिजनेस हो सकता है, कोई गुनाह हो सकता है, कुछ भी ऐसा जो खुदा को पसंद नहीं है। जैसे कुछ लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, कुछ लोग नशा करते हैं, कुछ लोग गलत फ्रेंड्स पालते हैं। खुदा का रूह खुद आपको बार बार बताएगा और किसी को आपको बताने की जरूरत नहीं होगी। ये आपके अंदर से ही आवाज आएगी कि आपकी जिंदगी में क्या गलत है। आपको इसे अपनी जिंदगी से निकालना है। आपको शमसून नबी को याद रखना है, जैसे सिर्फ एक लड़की ने धोखे से उनके बाल काट दिए और वो मसा जो उन पर था वो सिर्फ एक लड़की की वजह से चला गया। आपको ऐसे सांपों को अपनी जिंदगी से निकालना है
क्योंकि जिन राहों पर आप चल रहे हैं वो उन राहों पर नहीं चल सकते। जिस वक्त आप इन राहों पर चलकर अपने कदमों को ट्रेन कर रहे थे उस वक्त वो लोग सो रहे थे और उनके कदम तैयार ही नहीं है ऐसे कांटों से भरे हुए रोड के ऊपर चलने के लिए। अगर आप इन लोगों को पालते हैं, अगर आप इन लोगों के साथ रहते हैं, इन चीज़ों के साथ जुड़े रहते हैं और अगर आप खुदा की नहीं सुनते हैं तो वो आपको पहले से भी नीचे गिरा देंगे जहां से आपने शुरू किया था। आपने अक्सर वो लूडो में सांप सीढ़ी देखा होगा कि वो सांप आपको 99 पर जाकर डसता है और फिर आप बिल्कुल नीचे आ जाते हैं। इसलिए अगर आपको अंदर से आवाज़ आती है कि कौन सी चीज़ है जो खुदा आपकी ज़िंदगी से निकालना चाहता है, वो आपका कोई आइडियल भी हो सकता है, वो कोई आपका बुत भी हो सकता है, आपको उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी से निकालना है और खुदा पर ट्रस्ट करना है। 5वीं निशानी, यू विल नोटिस यू एक्सपीरियंस सेम लाइक पीपल इन द बाइबल। आपको रियलाइज होने लगेगा कि आपके साथ भी वैसा ही हो रहा है जैसा बाइबल में नबियों के बारे में लिखा है कि उनके साथ क्या क्या हुआ। जैसे दाऊद नबी के साथ हुआ, उसने जाती जूलियत को मारा और सारा इस्राएल उसे हीरो मानने लगा, मगर इस्राएल का बादशाह उससे जेलस था। वो दाऊद को कत्ल करने को फिरता था, वो मौका ढूंढता था कि कैसे दाऊद को मार डाले। यूना नबी, सैमुअल नबी, यीशु मसीह के अपने शागिर्द ने उन्हें धोखा दिया। ऐसे ही कई बिब्लिकल नबियों की कहानियों के साथ आपको अपनी सिचुएशन दिखाई देने लगेगी जो आपको ना सिर्फ मजीद एनकरेज करेगी बल्कि आपको राह भी बताएगी कि जी हाँ, आप बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हैं। मुझे याद है एक दिन घर में ज़बूर लगे हुए थे तो उनमें से एक ज़बूर गाया जा रहा था, ओ धन है जो ना मंदा है सलाह शरीरां दी। जब मैंने उस ज़बूर पर ध्यान लगाया तो मुझे ऐसा लगा जैसे ये ज़बूर मेरी जिंदगी, मेरे लाइफस्टाइल को हूबहू बयान कर रहा हो। मेरे अंदर खुशी की लहर दौड़ गई क्योंकि मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं क्या था और क्या बन गया। ये ज़बूर हम बचपन में गाया तो करते थे, लेकिन ये कौन है, किसके बारे में ये गाया जा रहा है, ये हमें कभी भी समझ नहीं आता था। अब ऐसा हरगिज नहीं है कि मैं 100% बिल्कुल सही हूँ, मैं भी कई बातों में खताकार हूँ, लेकिन मुबारक है वो जिसकी खताएं ढांकी गई हैं। इसलिए जब खुदा आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाला होगा तो आपको खुद महसूस होगा कि आपकी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ कैसे बाइबल में पहले से लिखा है। 6ठी निशानी, यू आर नो लॉन्गर पैशनेट। जब आप नेक्स्ट लेवल पर जाने वाले होंगे तो पहले जो काम आपने बेहद पैशनेट होकर शुरू किया था, अब उस काम में आपको वो मोटिवेशन, वो खुशी नहीं होगी, एक बेहिसी की सी कैफियत आपको लगेगी। अब कई बार शैतान भी आपको डीमोटिवेट कर देता है ताकि आप खुदा की खिदमत ना करें, लेकिन कई बार खुदा भी आपको निशानियां दे रहा होता है कि अब आपको इससे नेक्स्ट लेवल पर जाने की जरूरत है। बिल्कुल उसी तरह जैसे कौम इस्राएल को मिस्र से निकालने के बाद खुदा 40 साल तक बियाबान में उनको लिए फिरता रहा, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहे और खुदा उनके साथ साथ था। बिल्कुल ऐसे ही जहां तक आपकी खिदमत की जरूरत थी वहां तक खुदा ने आपको इस्तेमाल किया, अब आपको आगे जाना है। इसलिए जो खादमीन हैं, जो कोई ना कोई खिदमत कर रहे हैं, वो इस सिचुएशन से कभी ना कभी जरूर जूझे होंगे। कई बार शैतान आपको रोक रहा होता है और कई बार खुदा आपको साइंस दे रहा होता है कि बेटा अब आगे चलो। इस चीज में फर्क करना कि क्या ये शैतान की तरफ से है या खुदा की तरफ से है, इसे जज करना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए जो कोई भी इस सिचुएशन में हो वो दुआ करे और खुदा से निशानी मांगे, वही आपको क्लियरली बता सकता है कि ये खुदा की तरफ से है या नहीं। 7वीं निशानी, न्यू डोर्स विल ओपन। आपको खुद दिखाई देगा नए नए दरवाजे आपके लिए खुलने लगेंगे और ये इसलिए होगा क्योंकि खुदा आपको उम्मीद देना चाहता है। वो आपको कोई परेशान करना नहीं चाहता, वो आपको दुखी नहीं देखना चाहता, क्योंकि आपने खुदा की फरमाबरदारी करने की पूरी कोशिश की, उन चीजों को गिव अप किया जो खुदा आपकी जिंदगी से निकालना चाहता था। हो सकता है आपने अपने दोस्तों से मिलने से ज्यादा खुदा को तरजीह दी हो सकता है कि आपने अपने माँ बाप, अपने बीवी बच्चों से ज्यादा खुदा से मोहब्बत जिताई हो। तो एज अ रिवॉर्ड खुदा आपके लिए दरवाजे खोलेगा। खुदा के कलाम में लिखा है जब खुदा को आदमी की रविशें पसंद आती हैं तो वो उसके दुश्मनों को भी उसके दोस्त बना देता है। वो लोग जो आपका बुरा चाहते थे अब वो आपके लिए दुआ करते हैं, जो आपको कत्ल करना चाहते थे वो अब आपको प्रोटेक्ट करते हैं, जो आपसे नफरत रखते थे वो अब आपकी मिसालें दूसरों को देते हैं। ये क्लियर निशानी है कि खुदा ने उनके दिलों को आपके लिए नरम कर दिया है।
और अब आपको ईमान के अगले लेवल पर जाना है। जैसे हर गेम में लेवल्स होते हैं और हर लेवल को पार करने के लिए आपको उस लेवल की बला से लड़ना पड़ता है, वैसे ही ईमान के नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए आपको इस लेवल की बला से लड़ना है और अगले लेवल पर इससे बड़ी बला आपका इंतजार कर रही होगी। और जैसे हर गेम में लेवल पार करने पर कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं और आप पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं, वैसे ही आपको भी रिवॉर्ड्स मिलते हैं और आसमानी कुव्वतों की नजर में आपका रैंक बढ़ता है और आप यीशु मसीह के नाम से बड़े अजदहा से लड़ने के लिए इक्विप किए जाते हैं। और जैसे अगला लेवल पिछले लेवल से ज्यादा मुश्किल होता है, वैसे ही अब आपकी मुश्किलात बड़ी और डरावनी होंगी। लेकिन आपको किस बात का डर? खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह आपके साथ है। खुदा के कलाम में लिखा है, जब खुदावंद मेरी तरफ है तो कौन मेरा मुखालिफ है। उसका नाम लेते ही दुश्मन थर थर कांपते हैं। इसलिए डरना नहीं, क्योंकि जो हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है वो यीशु मसीह के लायक नहीं है। मुझे उम्मीद है गिव मी अ साइन सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। इस पूरी सीरीज की बाकी वीडियोस देखने के लिए पहले कमेंट में पिन लिंक पर क्लिक करें।